अनुच्छेद 22, ठीक है। इसमें कुछ केसेस में जो लोग अरेस्ट किए जाते हैं, यानी कि गिरफ्तार, यानी कि जिनको हिरासत में लिया जाता है, उनको भी कुछ प्रोटेक्शन मिला हुआ है। वही तो जो अभी थोड़ा सा बताया था हमने आपको, उनको भी इसमें प्रोटेक्शन दिया गया है। क्योंकि गिरफ्तार करने का काम किसका है? पुलिस का। तो पुलिस जिनको गिरफ्तार करेगी, है ना, उनको भी प्रोटेक्शन, उनके भी राइट्स दिए गए हैं। अब आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि आप भी सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। अगर तो प्रोसेस के थ्रू उनको 3 तरह के राइट्स मिले हैं जो लोग भी अरेस्ट किए जाते हैं पुलिस के द्वारा। ड्यू प्रोसेस, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन को दिया गया। ड्यू प्रोसेस यानी कानून बना है, संविधान में दिया गया। ड्यू प्रोसेस का मतलब कि ये कानून है हमारे यहाँ, चाहे वो हमारे संविधान में लिखा हो, चाहे पार्लियामेंट के द्वारा उसको एक लॉ के रूप में एक्ट बनाया गया हो। उसमें 3 तरह के राइट्स मिले हैं जो लोग भी गिरफ्तार किए जाते हैं, यानी जिनको अरेस्ट किया गया है। पहला अधिकार है कि उनको गिरफ्तारी का कारण बताइए। ऐसे नहीं कि बस आए उठा के ले चले गए, आपको उनको गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है। अरेस्ट किस कॉज में कर रहे हैं, अनिवार्य लिखा है, अनिवार्य, कंपलसरी है ना। रीजन फॉर अरेस्ट बताना कंपलसरी है, ये जान लीजिए। पहला राइट्स तो ये है। तो पुलिस ऐसे ही आपको गिरफ्तार करके नहीं ले जा सकती। आपको पूछेंगे भैया क्यों, तो ये थोड़ी कहेंगे कोई ज़रूरत नहीं, चलो फिर बाद में बताएंगे, ऐसा नहीं, ये कंपलसरी है। और अगर ऐसे में कुछ हो जाए तो उन्हीं के खिलाफ फिर बाद में एक्शन लिया जा सकता है। तो ये उनके लिए है भाई, वरना अगर जो हमारे यहाँ पर ये राइट्स नहीं तो फिर उसमें सिविलियंस के साथ बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। दूसरा है कि जिसको भी गिरफ्तार किया गया 24 आवर्स में जो सबसे नियरेस्ट आपका मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने, ये नहीं तो उसमें आने जाने का समय छोड़कर 24 आवर्स में 24 घंटे के अंदर जो भी नियरेस्ट आपका मजिस्ट्रेट होगा उनके पास ले जाना होगा। या अब एक्सेप्शन क्या है इसमें? ये 3 राइट्स किसको मिले हैं? सिटीजन्स ऑफ इंडिया में, है ना। अब देखिए इसका एक्सेप्शन, अगर कोई एनिमी कंट्री है हमारा, दुश्मन देश का नागरिक, तो उसको ये राइट्स नहीं है। हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं पाकिस्तान दुश्मन देश, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने आप देखो सीमा हैदर को एटीएस ने पकड़ रखा है। सीमा हैदर ही नाम है ना उनका, और उनका पाकिस्तानी सेना से कुछ संबंध निकल आया है, चाहे जो भी हो, है ना। तो अब उनको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उनसे पूछताछ ऐसे ही होते रहेगी। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, ठीक है। उनसे पूछताछ कैसे होती रहेगी? ऐसे, ठीक है। तो दुश्मन देश का नागरिक हो या फिर कुछ लॉ होते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले, जैसे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो बना था वो प्रिवेंटिव डिटेंशन था। उसमें है कि हम शक के आधार पर कि ये कोई क्राइम करने वाले हैं, है ना, या फिर अनरेस्ट फैलाने वाले हैं, उस आधार पर किसी को पकड़ लेना, तब वहाँ पर ये लागू नहीं होता। लेकिन वो कानून के तहत, है ना, NSA लगा देना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये सब चीज़ें। तो दूसरा या तो प्रिवेंटिव डिटेंशन हो जाए, निवारक निरोध, यानी कि क्राइम करने से पहले किसी को शक के आधार पर अगर गिरफ्तार किया गया,
तो वहाँ पर 24 घंटे वाला सिस्टम नहीं, अगर उस एक्ट के थ्रू किया गया, है ना। जैसे आपका टाडा था जिसमें संजय दत्त गिरफ्तार हुए थे, है ना, टेररिस्ट का। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के थ्रू है। इसमें क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में कि शक के आधार पर, और इसको आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं रॉलेट एक्ट से। यही चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हुई है यहाँ पर तो आपको ध्यान आ रहा होगा, उसमें भी यही था, शक के आधार पर गिरफ्तार करेंगे और कहाँ पर छुपाएंगे ये भी आपको जानकारी नहीं दी जाएगी, है ना। यहाँ पर उतना कड़ा नहीं है, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर अभी देख। और इसके लिए हमारे यहाँ जो कानून रहे हैं, सबसे पहले 1950 में ही कानून, और जब जब हमारे यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, जैसे कि आपके संसद पे हमला हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें, जब जब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, या फिर जब इंदिरा गांधी को क्या लगाना था, नेशनल इमरजेंसी, तो उसी समय कानून लाए गए और फिर 2 साल 3 साल में हटा दिए। टाडा अब नहीं बचा, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में भी आपका NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 अभी भी चल रहा है, और उसी के आधार पर अभी भी बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, ये याद रखिए। तो उसमें कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है हमारा 1950 का द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, निवारक निरोध कानून 1950, ये था, ठीक है। 1 साल के लिए लाया गया था, फिर बार बार इसको बढ़ाया जा रहा था, और फाइनली फिर इसको 69 में अबॉलिश कर दिया। जब ज़रूरत नहीं रहेगी। इस तरह के कानून में क्या था, किसी को शक के आधार पर भी गिरफ्तार कर सकते थे कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाला है, या कुछ भी, है ना, लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है, कुछ भी हो, तो इसी तरीके के कानून आते हैं। और उसी आधार पर हमने बताया ना अभी हार्दिक पटेल, और ये देख लीजिएगा जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ होते हैं ये स्टेट और सेंट्रल दोनों बना सकता है। मान लीजिए सिर्फ आपको यूपी में दिक्कत है या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में दिक्कत है, तो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर भी इस तरह के कानून बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाए। भाई हर राज्य में थोड़ी ना अनरेस्ट फैला होता है। जिस राज्य में आपको लगता है कि इस तरह की गतिविधियाँ ज़्यादा होती है, तो वहाँ का स्टेट जो है वो भी इस तरह के कानून बना सकता है। हम सेंटर वाले कानून आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि यूपी नाम लगा देंगे, यूपी के नाम पर फिर ये बना दिया जाएगा प्रिवेंटिव इशू, यूपी PDA। यूपी चाहे तो अपना खुद का बना सकती है ना। ये तो अलग अलग स्टेट्स भी अपने प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बना सकती है। उसकी वजह क्या है कि मान लीजिए केवल उनके स्टेट में चांसेस हैं, तो ज़रूरी है पूरे देश में लागू किया जाए किसी चीज़। नॉर्थ ईस्ट है, जम्मू कश्मीर है ना, जहाँ पर लगता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, वहाँ स्टेट भी चाहे तो इस तरह के कानून बना सकता है। यानी निवारक निरोध कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है, केंद्र सरकार को भी है, और राज्य सरकारें अपने स्तर पर भी इस तरह के कानून बना सकती हैं, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क यही है, उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा कानून है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए बना था या है, ये आपको आज पता करना है ना। निवारक निरोध का कौन सा कानून उत्तर प्रदेश में कभी बना है या प्रेजेंट टाइम में है, क्योंकि यूपी है तो यूपी का, तो ये आपका होमवर्क है बस। ये गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। उसके बाद देखिए जब इमरजेंसी लगाई गई इंदिरा गांधी के द्वारा, उस समय का कानून था MISA, MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी
एक्ट, इसी को तो काला कानून कहते हैं सब, क्योंकि लालू वालू सब इसी में गिरफ्तार हो गए थे, है ना। इसी को, ये 1971 का है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, आंतरिक सुरक्षा कानून, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कानून था। आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक अशांति से सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा। और इसी के तहत उस समय लालू वालू सब लोग गिरफ्तार किए गए थे। क्यों? क्योंकि नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाएगी अभी, है ना, क्योंकि उनका चुनाव रद्द किया जाएगा। किसका? इंदिरा गांधी, ठीक है। तो लालू इसी के तहत जो है जेल में बंद हुए थे। इसीलिए जब छूट कर आए तो अपनी एक बेटी का नाम रखा है मीसा यादव। उनकी एक बेटी जो है उसका नाम है मीसा यादव, वो इसी पे है, अपनी बेटी का ही नाम रखा हुआ, क्योंकि ज़िंदगी भर भूले ना कि किसके तहत बंद हुए। पता था किसी को? नहीं पता। तो सोचिए यूपीएससी कहाँ कहाँ तक पढ़ाता है और हम लोग कहाँ कहाँ तक नहीं पढ़े हुए, है ना। तो लालू यादव गिरफ्तार हुए और इसी कानून को काला कानून उस समय का बोला गया। क्यों? क्योंकि इंटरनल अनरेस्ट के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। इसको फिर बाद में हटा दिया गया। आर्टिकल 352 में पहले था इंटरनल अनरेस्ट भी अगर होने वाला है तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो उसी आधार पर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। वॉर थोड़ी ना हुआ था पहले, और इसीलिए उसको फिर बाद में हटा दिया गया। और इसको भी जब फिर इंदिरा गांधी हार जाएंगी तो 78 में सबसे पहले क्या हटाया जाएगा? मीसा। 78 में जनता सरकार बन जाती है, इंदिरा गांधी के चुनाव हार जाते हैं, नेशनल इमरजेंसी हटती है, चुनाव होते हैं और 78 में वो चुनाव हार जाती हैं। तो 44th अमेंडमेंट से बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं। इंटरनल अनरेस्ट हटा दिया जाता है जिसके आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगी थी। अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको, और इसको भी 1978 में एबॉलिश कर दिया। और लालू लोग इसी उसमें, क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए था, तो यहाँ के जितने नेताओं ने विरोध किया कि इंदिरा गांधी नेशनल इमरजेंसी लगा रही हैं, सबको उठाकर इसी कानून के तहत जेल में डाला। शक के आधार पर प्रिवेंटिव डिटेंशन था, और 3 महीने से पहले इसमें बेल भी नहीं थी। इसमें 3 महीने तक रख सकते, और 3 महीने बाद अगर रखना है तो मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट होंगे, जज होंगे, उनसे परमिशन लीजिए। तो 3 महीने तक तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। तो अगर इस तरह के कानून है तो फिर संजय दत्त को उठा के बंद कर दिया, है ना। 3 महीने तक फिर कोई बेल नहीं, कुछ नहीं। क्यों? इस वजह से। तो ये था दूसरा कानून, मीसा। तो लालू यादव ने अपनी बेटी का नाम मीसा यादव इसी पे रखा है, याद अपना रखने के लिए, है ना। ये चीज़ कभी देखिए, पढ़िए। अगला देखिए, लाया गया और आज तक चल रहा है, इसको नहीं हटाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। तो देखिए 2 साल बाद फिर लाया गया, है ना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो अगला है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और ये आज भी चल रहा है। इसी को बोलते हैं रासुका, कहेंगे ना रासुका लगा दी, रासुका यही है। तो इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन में उठाकर किसी को भी 3 महीने के लिए हिरासत में रख सकते हैं, 3 महीने के लिए। और इन 3 महीनों में क्या हाल करते होंगे फिर? तो जब किसी को उस तरीके से बंद करना होता तो ये लगा देते हैं। और इसका